से श्री सदगुरु। ये धीरे धीरे ठंडा जाते हैं, काहे आप लोग, उतनी ठंडी तो है नहीं, इसलिए गुरु महाराज का जय घोष उच्च स्वर में करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अभी भी कसर रह गया, वो भी ससर जाए, एक बार और बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। कण कण में उपस्थित परम आराध्य देव गुरुदेव के युगल पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन। उपस्थित तमाम मंच पर पूज्य गुरुजन, अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहनों भाइयों, सबों को मेरा बार बार नमन। हल्ला गुल्ला आगे बंद कीजिए, इशारे में बात कीजिए। विषय बड़ा गंभीर है, छोटे मोटे लोगों का संवाद नहीं, ये ब्रह्मा और शंकर जी का है। ब्रह्मा जी गए हैं शिव जी के पास समस्या लेकर के कि अच्छा बताइए, मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कोई योग को बड़ा कहते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, बताइए। बाबा भोले ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मोक्ष पाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। कहा कैसे? कहा जैसे कोई जिंदा रहना चाहे और सर को धड़ से अलग कर दे, रह सकेगा? बोला ना। अगर कोई दौड़ना चाहे तो पैर को काट ले तो का तब भी नहीं दौड़ सकेगा। का दौड़ने के लिए पैर को भी रहना अपने जगह जरूरी है और सर को भी धड़ से लगा रहना जिंदा के लिए जरूरी है। इसी तरह से मोक्ष पाने के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। ओहो महाराज, ज्ञान किसको कहते हैं? शंकर जी ने कहा, ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या हम जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं? दिमाग काम नहीं करता, लगता हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। कहा कैसे? कहा जाना तूने जगत जननी, भाई बहन को जाना है। आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी को धीरे धीरे जाना है। अरे इतना जो जाना, तूने कुछ भी ना जाना, क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिसके पास तुझे जाना है। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है। अरे इतना जो जाना है, सब खाक धूल छाना है। तो जाना क्या है? अरे जाना वही है जो सत्य को पहचाना है। ज्ञान की परिभाषा क्या होती है? बाबा कबीर ने कहा, संक्षेप में समझदारी आ जाएगी। कब? का बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सबको, और समुद्र समाना बूंद में, तो बूझे बिरला को। एक बूंद का पानी समुद्र में जाके समा जाए, ये बात तो मन में बैठती है, लेकिन समुद्र ही बूंद में समा जाए, ये बात नहीं बैठती है। ये ज्ञान कब होगा? यह ज्ञान होगा आपको योग करने से। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है मिलाप, मिलना, जोड़ना। किनको कैसे कहां जोड़ें? हम सब एक दूसरे से जुड़ गए, कोई हाथ से हाथ मिलाते हैं, कोई शरीर से शरीर मिलाते हैं, कोई मन से मन को मिलाते हैं, कोई बुद्धि से बुद्धि को मिलाने की चेष्टा करते हैं। हम सब एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह भी योग है, लेकिन यह योग आपको, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु, बोलिए श्री सदगुरु। हमारे परम पूज्य स्वामी श्री
आचार्य अनुपनंद जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं और हमारे पूज्य स्वामी श्री आनंद स्वामी जी महाराज भी मंच पर पधार चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है। आइए इनके लिए हम लोग गुरु महाराज जी से जय घोष करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम सब एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। संतों ने कहा बाहर का जो योग है ये विस्तार करेगा, आपको जन्म और मृत्यु के चक्कर में ले जाएगा। लेकिन एक ऐसा योग है जो हो जाने के बाद कभी वियोग नहीं होगा। वो कैसा योग है? तो गुरु नानक साहब के बारे में सुन रहे थे, एक दृष्टि करिए, दोनों दृष्टि की धार को एक करने की कला। एक जगह मैंने गया, मुझे प्रणाम किया, कहा बाबा इधर देखिए। मैंने कहा मतलब? कहा हमारे नजर में नजर मिलाओ। हमको भी बड़ी हंसी आई। कहा ये क्या है? क्या यही सिस्टम है गुरु और शिष्य के प्यार का? मैंने कहा देख लो, यहां गुरु चेला में आंख मिलाता है, बाहर में आंख मिलाता है। संत हो गए मंसूर, उन्होंने कहा अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से। कहा बाहर गुरु चेला में? कहा नहीं। तो अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से। क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। किया ना इश्क मैंने प्यार होता है, किया ना इश्क जाने और उठा ना हाथ जमाने से। और जीते जी नहीं मिला खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। अजब मजा पाया है मैंने तो आंख में आंख। कौन सा आंख? ये बाहर के आंख में आंख मिलाने से नहीं, अपनी ही आंख में आंख। नेगेटिव एवं पॉजिटिव जो दाहिना और बायां है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों दृष्टि की धार को अगर मिलाने की प्रक्रिया आप जानते हैं तो आप असली योगी हैं। गली जोग न हुई गप मारने से, बहुत प्रवचन देने से या रंग ढंग बदल लेने से योगी नहीं हो जाता। योगी असली कौन है? जो अपने दृष्टि की धार को एक करता, दोनों को। यह कला आपको सीखनी होगी, इसको योग कहते हैं। फायदा क्या होगा इससे? ये जब करेंगे, ज्ञान का सहारा लेकर के योग करेंगे तो ज्ञान होगा। इससे होगा क्या? हमें लाभ क्या मिलने वाला है? तो ब्रह्मा गए हैं शंकर जी के पास। शंकर जी महायोगी हैं, 87,000 वर्ष तक साधना में बैठने वाले महापुरुष। जरा उनके चेहरा को देखे कि फायदा क्या होगा समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सुहबाल बिंदु भाल। उनके सिर पर जटा है। जटा क्या है? ये जंजाल का प्रतीक है। हम आप सभी लोग जंजाल में हैं, चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, जंजाल से कोई मुक्त नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, अबदो भूले को क्या है? अबदो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जाओगे। कहां जाओगे? सब जगह समस्या ही समस्या है। यानी हर व्यक्ति जंजाल में है। ए, मंच पर आने से रोकिए ना जी, कैसा सब आदमी है। हर व्यक्ति जंजाल में है। लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? कछुवी की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे, जंजाल क्या करे। कछुवी की दृष्टि, कछुवी कहां रहती है? पानी के भीतर। अंडा कहां देती है? सूखी जमीन में। लेकिन उनका ख्याल अगर अंडे पर से हट जाए तो वह अंडा गंदा हो जाएगा। ऐसी अगर आपकी दृष्टि है तो आप कहीं भी हैं तो जंजाल से आप मुक्त हैं। और ऐसी दृष्टि अगर आपकी नहीं हो पाई है तो आप कहीं भी रहिए, आप जंजाल में ही हैं। सारे लोग जंजाल में, वो जंजाल से मुक्ति पाते हैं। कौन? तो सिर पर जटा है, ये जंजाल का प्रतीक है। और इसी जटा में गंगा भी है। गंगा क्या है? ये पवित्रता का प्रतीक है। हम पवित्र होने के तीर्थों में, धामों में, गंगाओं में स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो जाए। एक भक्त गया, गंगा जी में स्नान किया, पूछा हे गंगे, आपके यहां पापी आकर के पाप धोते हैं, बताओ क्या करती हो?
गंगा मां ने कह दिया भक्त मैं अपने पास नहीं रखती, तो का मैं दे देती हूं समुद्र को। ओहो, समुद्र को? हाँ, समुद्र देवता के पास गया। हे समुद्र देवता बताओ उस पाप को क्या करते हो आप? समुद्र देवता ने कहा मैं अपने पास नहीं रखता, तो का वाष्प के माध्यम से बादल को भिजवा देता हूं। ओहो, तो आप बादल को दे देते हैं? हाँ। तो फिर सिर ऊपर करके पूछता है हे बादल देवता वह पाप को आप क्या करते हैं? तो बादल गरज के बोलता मूर्ख, जो पापी पाप करता है उसी के कपार पर जाकर के फिर से बरस जाते हैं, यानी वो कटता फटता नहीं, कुछ नहीं है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम तो विदते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कराचन। ध्यान योग के अलावा कोई काम ही ऐसा नहीं जो आपका पाप कट सके। तो गंगा है पवित्रता का प्रतीक। रविदास जी की कहानी प्रसिद्ध है, सारे लोग जानते हैं। हरि के भजन में जिसने मन को है रंगा, मन चंगा है तो कटौती में गंगा। वहां जाने की आवश्यकता नहीं, गंगा तीर्थ सारे देवता उसके पास होते हैं, उसके अधीन होते हैं, ये तो लाभ है। और तो देखते हैं शिव जी के कान में कुंडल है, बड़ी सुंदर कुंडल है। वो क्या चीज का है देखें गौर से। बिच्छू का कुंडल पहनते हैं, योगी है ना महायोगी, उनके वेश का भी एक रहस्य छुपा हुआ है, नहीं जानते तो घूम के देख के चले आते, समझ में नहीं आता। कान में कुंडल है, फायदा यही होगा जब योग करेंगे तो। क्या बाबा कबीर सुनाते हैं, वे कहते हैं कि कूड़े कार धरती सही काट कोट बनराय, अकुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। कुटिल वचन, कड़वी वचन को सहने की क्षमता आती है, किसके पास होता है? एक महात्मा हो गए शम्स तबरीज, दुष्टों ने गरम तावे पर लिटा दिया, लाल लाल तावा है, एक तरफ का मांस पक गया, हाथ पांव बंधा हुआ है। तब वो महात्मा कहता है अरे भाइयों देखते क्या हो, एक तरफ का मांस पक गया है, दूसरे तरफ उल्टा दो, बताओ इतनी बड़ी क्षमता किसके भीतर आ सकती है? संतों ने कहा केवल योग करने के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी क्षमता आपके भीतर आ सकती है, वरना आपके भीतर ये क्षमता नहीं आ सकती है। उनके शरीर पर और सारा गहना जेवर देखते हैं, माला है उनके गला में, क्या है? नाग है। नाग सर्प की माला क्यों पहनते हैं? वो दिखाते हैं कि जो योग नहीं करेगा ज्ञान का सहारा लेकर के तो वो उसकी यही गति होगी। मतलब हर व्यक्ति काल के गाल में है, लेकिन वो काल को साक्षात गला में लेके घूमते हैं कि मैं काल को जीत लिया हूं। जो योग नहीं करेगा वो काल के गाल में होगा, और जो योग करेगा वो कहां जाएगा? काल के गाल से ऊपर हो जाएगा, यानी जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, सब मर जाएंगे। इसलिए करके वो काल का प्रतीक है, वो जीवन महापुरुष का लक्षण है, ये वो ये दिखाते हैं। और तो और हम देखते हैं उनके शरीर पर भस्म है, किस कंपनी का पाउडर लगाते हैं? वो क्यों लगाते हैं? वो कहते हैं शरीर किसका भी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो एक दिन नष्ट हो जाता है, चिता में जल करके राख हो जाती है, हो जाएगा, सबका होगा। साधो ए मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैधो रोगी, चांदो मरिया सूरजो मरिया सब मरिया, तो हम रहिया नहीं, ये नश्वरता का प्रतीक है। हमारे गुरुदेव कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। यह अनासक्त का भाव है, कोई आसक्ति नहीं शरीर, और बंधन यहीं से शुरुआत होती है, अहमता और ममता। यही तो गोकर्ण जी ने कहा था अपने पिताश्री से, हे पिताजी इस जीव को बांधने का दो मजबूत रस्सियां हैं, वो है अहमता। अहमता किसको कहते हैं? शरीर में आसक्ति हो जाने इसे अहमता कहते हैं, और शरीर के रिश्ते में आसक्ति हो जाने को ममता कहते हैं। यही दो रस्सी जीव को बांधने का काम करता है, तो यह नश्वरता का प्रतीक है। और तो और उनके हाथ में देखते त्रिशूल, और तो और देखते उस त्रिशूल में है डमरू। मतलब क्या है? एक गाना पहले मैंने सुना था बहुत वर्ष पहले कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो और डमरू को देख के मदारी मत समझो। हमको लगा सर सही में बजा रहा है, लेकिन अब कुछ बातें समझ में आई। वो त्रिशूल का अर्थ क्या होता है? त्रि मने तीन और शूल मने दुख होता है।
वो तीनों दुख नष्ट, वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है। कब होगा? जब डमरू का आवाज सुनोगे। ये डमरू क्या है? ये अनहद का प्रतीक है। अनहद का अर्थ क्या होता है? अनहद का अर्थ होता है बहुत से शब्द, उनमें से सार शब्द को पकड़ करके, हम लोग कथा के बीच में राधा राधा लोग गाते हैं ना, बहुत सारे लोग, राधा के बिना श्याम आधा, क्या मतलब हुआ? राधे राधे गा जाओ, खीर पूरी खाए जाओ, यही है भागवत। अर्थ करके देखो, राधा को उल्टा करके लिखो, क्या होता है? धारा, यानी वो सार शब्द की धारा के बिना वो श्याम, वो परमात्मा आधा है। मतलब वो अनहद का प्रतीक है वो डमरू, वो आवाज हमारे आपके भीतर होता है। उनमें से सार शब्द को पकड़ करके अपनी शब्दम परम पद को प्राप्त करेंगे तो तीनों शूल आपका मिट जाएगा। और स्थिति क्या होगी आपकी? पहनावा देखिए कितना सुंदर है उनका, बागंबर है, वो क्या बोलते हैं, मृगचर्म है। आसनी देख लीजिए, ये मन ही मृगा है। मैंने जनरल नॉलेज में पढ़ा था कि मृगा से ज्यादा तेज दौड़ने वाला कोई जानवर नहीं होता, तो ये मन भी तो मृगा से कम है क्या? एक महात्मा को दिया प्रवचन करने के लिए, महात्मा ने शुरू कर दिया और गाने लग गया एक ही बात को, क्या? मन मेरा दिल्ली कभी लंदन, मन मेरा दिल्ली कभी लंदन। 10 मिनट हो गया, सब श्रोता बोले महाराज ये क्या प्रवचन है? बोला यही असली प्रवचन है। मन से ज्यादा तेज दौड़ने वाला कुछ भी नहीं है। अंत हो गए मंसूर, उन्होंने कहा अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से। कहा बाहर गुरु चला मैं? कहा नहीं। तो अजब मजा पाया है मैंने आंख में आंख मिलाने से, क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से, किया ना इश्क मैंने प्यार होता है, किया ना इश्क जाने और उठाना हाथ जमाने से, और जीते जी नहीं मिला खुदा तो मिलेगा क्या मर जाने से। अजब मजा पाया है मैंने तो आंख में आंख, कौन सा आंख? ये बाहर के आंख में आंख मिलाने से नहीं, अपनी ही आंख में आंख। नेगेटिव एवं पॉजिटिव, ये दाहिना और बायां है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों दृष्टि की धार को अगर मिलाने की प्रक्रिया आप जानते हैं तो आप असली योगी हैं। गली जोग न हुई गप मारने से, बहुत प्रवचन देने से या रंग ढंग बदल लेने से योगी नहीं हो जाता। योगी असली कौन है? जो अपने दृष्टि की धार को एक करता, दोनों को। यह कला आपको सीखनी होगी, इसको योग कहते हैं। फायदा क्या होगा इससे? ये जब करेंगे, ज्ञान का सहारा लेकर के योग करेंगे तो ज्ञान होगा। इससे होगा क्या, हमें लाभ क्या मिलने वाला है? तो ब्रह्मा गए हैं शंकर जी के पास, शंकर जी महायोगी हैं, 87,000 वर्ष तक साधना में बैठे वाले महापुरुष। जरा उनके चेहरा को देखें कि फायदा क्या होगा, समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सुहबाल बिंदु भाल। उनके सिर पर जटा है। जटा क्या है? ये जंजाल का प्रतीक है। हम आप सभी लोग जंजाल में हैं, चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, जंजाल से कोई मुक्त नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, अब दो भूले को, क्या है? अब दो भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जाओगे। कहां जाओगे? सब जगह समस्या ही समस्या है, यानी हर व्यक्ति जंजाल में है। ए, मंच पर आने से रोकिए ना जी, कैसा सब आदमी है। हर व्यक्ति जंजाल में है, लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? कछुवी की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे, जंजाल क्या करे। कछुवी की दृष्टि, कछुवी कहां रहती है? पानी के भीतर। अंडा कहां देती है? सूखी जमीन में। लेकिन उनका ख्याल अगर अंडे पर से हट जाए तो वह अंडा गंदा हो जाएगा। ऐसी अगर आपकी दृष्टि है तो आप कहीं भी हैं तो जंजाल से आप मुक्त हैं, और ऐसी दृष्टि अगर आपकी नहीं हो पाई है तो आप कहीं भी रहिए, आप जंजाल में ही हैं। सारे लोग जंजाल में, वो जंजाल से मुक्ति पाते हैं। कौन? तो सिर पर जटा है, ये जंजाल का प्रतीक है। और इसी जटा में गंगा भी है। गंगा क्या है? ये पवित्रता का प्रतीक है। हम पवित्र होने के तीर्थों में, धामों में, गंगाओं में स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो जाए।
एक भक्त गया गंगा जी में स्नान किया, पूछा हे गंगे आप यहाँ पापी आकर के पाप धोते हैं, बताओ क्या करती हो। गंगा मां ने कह दिया भक्त मैं अपने पास नहीं रखती, तो मैं दे देती हूं समुद्र को। ओहो समुद्र को, हाँ समुद्र देवता के पास गया, हे समुद्र देवता बताओ उस पाप को क्या करते हो आप। समुद्र देवता ने कहा मैं अपने पास नहीं रखता, तो का वाष्प के माध्यम से बादल को भिजवा देता हूं। ओहो तो आप बादल को दे देते हैं, हाँ। तो फिर सिर ऊपर करके पूछता है हे बादल देवता वह पाप को आप क्या करते हैं। तो बादल गरज के बोलता मूर्ख, जो पापी पाप करता है उसी के कपार पर जाकर के फिर से बरस जाते हैं, यानी वो कटता फटता नहीं, कुछ नहीं है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम तो विदते ध्यान योगेना नान्यो भेदः कराचन। ध्यान योग के अलावा कोई काम ही ऐसा नहीं जो आपका पाप कट सके। तो गंगा है पवित्रता का प्रतीक। रविदास जी की कहानी प्रसिद्ध है, सारे लोग जानते हैं। हरि के भजन में जिसने मन को है रंगा, मन चंगा है तो कठौती में गंगा। वहां जाने की आवश्यकता नहीं, गंगा तीर्थ सारे देवता उसके पास होते हैं, उसके अधीन होते हैं, ये तो लाभ है। और तो देखते हैं शिव जी के कान में कुंडल है, बड़ी सुंदर कुंडल है, वो क्या चीज का है देखें गौर से। बिच्छू का कुंडल पहनते हैं, योगी है ना महायोगी, उनके वेश का भी एक रहस्य छुपा हुआ है, नहीं जानते तो घूम के देख के चले आते, समझ में नहीं आता। कान में कुंडल है, फायदा यही होगा जब योग करेंगे तो क्या। बाबा कबीर सुनाते हैं, वे कहते हैं कि कूड़कार धरती सही काट कोट वनराय, अकुटिल बचन साधु सहे और से सहा न जाए। कुटिल वचन कड़वी वचन को सहने की क्षमता आती है, किसके पास होता है। एक महात्मा हो गए शम्स तबरेज, दुष्टों ने गर्म तावे पर लिटा दिया, लाल लाल तावा है, एक तरफ का मांस पक गया, हाथ पांव बंधा हुआ है। तब वो महात्मा कहता है अरे भाइयों देखते क्या हो, एक तरफ का मांस पक गया है, दूसरे तरफ उल्टा दो, बताओ इतनी बड़ी क्षमता किसके भीतर आ सकती है। संतों ने कहा केवल योग करने के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी क्षमता आपके भीतर आ सकती है, वरना आपके भीतर ये क्षमता नहीं आ सकती है। उनके शरीर पर और सारा गहना जेवर देखते हैं, माला है उनके गला में, क्या है नाग है। नाग सर्प की माला क्यों पहनते हैं, वो दिखाते हैं कि जो योग नहीं करेगा ज्ञान का सहारा लेकर के तो वो उसकी यही गति होगी। मतलब हर व्यक्ति काल के गाल में है, लेकिन वो काल को साक्षात गला में लेट के घूमते हैं कि मैं काल को जीत लिया हूं। जो योग नहीं करेगा वो काल के गाल में होगा, और जो योग करेगा वो कहां जाएगा, काल के गाल से ऊपर हो जाएगा, यानी जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, सब मर जाएंगे। इसलिए करके वो काल का प्रतीक है, वो जीवन महापुरुष का लक्षण है, वो ये दिखाते हैं। और तो और हम देखते हैं उनके शरीर पर भस्म है, किस कंपनी का पाउडर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं। वो कहते हैं शरीर किसका भी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो एक दिन नष्ट हो जाता है, चिता में जल करके राख हो जाती है, हो जाएगा, सबका होगा। साधो ए मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैधो रोगी, चांदो मरिया सूरजो मरिया सब मरिया, तो हम रहिया नहीं, ये नश्वरता का प्रतीक है। हमारे गुरुदेव कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। यह अनासक्त का भाव है, कोई आसक्ति नहीं शरीर, और बंधन यहीं से शुरुआत होती है, अहमता और ममता। यही तो गोकर्ण जी ने कहा था अपने पिताश्री से, हे पिताजी इस जीव को बांधने का दो मजबूत रस्सियां हैं, वो है अहमता। अहमता किसको कहते हैं, शरीर में आसक्ति हो जाने इसे अहमता कहते हैं, और शरीर के रिश्ते में आसक्ति हो जाने को ममता कहते हैं। यही दो रस्सी जीव को बांधने का काम करता है, तो यह नश्वरता का प्रतीक है। और तो और उनके हाथ में देखते त्रिशूल, और तो और देखते उस त्रिशूल में है डमरू। मतलब क्या है, एक गाना पहले मैंने सुना था बहुत वर्ष पहले कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो और डमरू को देख के मदारी मत समझो। हमको लगा सर सही में बजा रहा है,
लेकिन अब कुछ बातें समझ में आए। वो त्रिशूल का अर्थ क्या होता है? त्रि माने तीन और शूल माने दुख होता है। वो तीनों दुख नष्ट, वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है। कब होगा? जब डमरू का आवाज सुनोगे। ये डमरू क्या है? ये अनहद का प्रतीक है। अनहद का अर्थ क्या होता है? अनहद का अर्थ होता है बहुत से शब्द, उनमें से सार शब्द को पकड़ करके, हम लोग कथा के बीच में राधा राधा लोग गाते हैं ना, बहुत सारे लोग, राधा के बिना श्याम आधा। क्या मतलब हुआ? राधे राधे गा जाओ, खीर पूरी खाए जाओ, यही है भागवत। अर्थ करके देखो, राधा को उल्टा करके लिखो, क्या होता है? धारा, यानी वो सार शब्द की धारा के बिना वो श्याम, वो परमात्मा आधा है। मतलब वो अनहद का प्रतीक है वो डमरू। वो आवाज हमारे आपके भीतर होता है। उनमें से सार शब्द को पकड़ करके अपनी शब्दम परम पद को प्राप्त करेंगे तो तीनों शूल आपका मिट जाएगा। और स्थिति क्या होगी आपकी? पहनावा देखिए कितना सुंदर है उनका, बागंबर है, वो क्या बोलते हैं, मृगचर्म है। आसनी देख लीजिए, ये मन ही मृगा है। मैंने जनरल नॉलेज में पढ़ा था कि मृगा से ज्यादा तेज दौड़ने वाला कोई जानवर नहीं होता, तो ये मन भी तो मृगा से कम है क्या? एक महात्मा को दिया प्रवचन करने के लिए, महात्मा ने शुरू कर दिया और गाने लग गया एक ही बात को, क्या? मन मेरा दिल्ली कभी लंदन, मन मेरा दिल्ली कभी लंदन। 10 मिनट हो गया, सब श्रोता बोले महाराज ये क्या प्रवचन है? बोला यही असली प्रवचन है। मन से ज्यादा तेज दौड़ने वाला कुछ भी नहीं है, यानी मन रूपी मृगा का अस्तित्व मिट जाता है। और 40 शेर के बराबर जो ताकत रखता है ये मन है, उसकी भी समाप्त हो जाती है, उसका सारा हट बोकरी, उसका सब खत्म हो जाता है। ये मन को मार दिया जाता है, यानी मन को जीत लिया जाता है। बाबा कबीर कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन को जीत लिया तो आप जीत गए, और मन को अगर नहीं जीत पाए तो आप बाजी हार गए। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे ही रह जाता। हम देखते हैं शंकर जी बैठे हैं बैल पर, मैया पार्वती बैठी है शेर पर, और गणेश जी बैठे हैं चूहा पर। ये सब का मतलब क्या है? जोगी हैं, आप संसार में हैं, संसारिकता में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप योग कर सकते हैं। बताइए सांप के आगे चूहा टिकेगा क्या? शंकर जी के गले में सांप है ना, चूहा टिकेगा वहां? नहीं टिकेगा। अच्छा बताओ, सांप कभी मोर के आगे टिकेगा? नहीं टिकेगा। बैल कभी शेर के आगे टिकेगा? लेकिन सब लोग एक ही जगह हैं। मतलब क्या है? ऐसे ही पारिवारिक जीवन में भी, संसार में भी, समाज में भी ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं। सबका अपना अपना संस्कार होता है। किसी का संस्कार बैल के तरह है, किसी का संस्कार शेर के तरह है, किसी का संस्कार चूहे के तरह है। सब आपस में मिलते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने संक्षेप में कह दिया, सुनो आपस में मेल से रहो, मेल में बड़ा बल होता है। भूत बला एक कहानी करके सुना दिए हैं, इसलिए आपस में मेल से रहिए और गुरु महाराज से सजुक्ति जान करके नित्य प्रति सत्संग और ध्यान कीजिए। 5 को छोड़ना है, 5 को पकड़ना है, आपको मुक्ति मिलेगी, ये गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें लगता क्या पता क्या बोले क्या छोड़े, तो जल्दीबाजी में बोल दिया। अगर शायद कहीं बोलने में भूल या गलती हो गई होगी तो उसको आप जरूर क्षमा कर दीजिएगा। तो मेरा समय यहीं पर समाप्त होता है, और सारे महापुरुष विराजमान हैं मंच पर, उनके श्री मुखारबिंद से भी सुनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी